हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। आ चुका हूँ मैं अभी। तो अभी जो मैं कुछ आपको जीके को क्वेश्चन बताऊंगा जो भी पिछली बार कुछ आए थे एग्जाम्स में। तो पहला, शुक्राणु की खोज किसने की थी? तो कोई बता सकते हैं शुक्राणु की खोज किसने की थी? तो जो शुक्राणु की खोज है वो ल्यूवेन हॉक ने की थी 1675 में। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? जो विश्व स्वास्थ्य दिवस है वो 7 अप्रैल को मनाया जाता है। कब? 7 अप्रैल को, इसमें कंफ्यूज नहीं है। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस। और शुक्राणु खोज किसने की थी? ल्यूवेन हॉक ने 1675 को। भारत में परिवार नियोजन की शुरुआत कब? 1951 से शुरू हुई थी। कब से? भारत में परिवार नियोजन की शुरुआत 1951 में हुई थी। आरसीएच जनसंख्या स्वास्थ्य एवं शिशु स्वास्थ्य की शुरुआत कब हुई थी? तो जनसंख्या स्वास्थ्य और शिशु स्वास्थ्य की शुरुआत 1997 में हुई थी। कब कब हुई थी? 1997 में हुई थी। तो आनुवांशिकी के पिता ग्रेगर जॉन मंडल हैं। जो आनुवांशिकी के पिता है वो कौन है? वो ग्रेगर जॉन मंडल हैं। तो जो है अभी आनुवांशिकी था ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। जी सर, यस सर, ओके सर। तो ए बी और ओ की खोज किसने की थी? ए बी ओ जो ग्रुप है, ब्लड ग्रुप है, उसकी खोज किसने की थी? तो लैंडस्टीर ने की थी। किसने? लैंडस्टीनर ने की थी। ए बी ग्रुप की खोज किसने की थी? ए कोमा बी कोमा ओ की लैंडस्टीर ने की थी। और ए बी वर्ग की खोज किसने की थी? तो डी कैस्टेला ने की थी। किसने? डी कैस्टेला ने की थी। एजोस्पर्मिया जो वीर होता है उसमें शुक्राणु की अनुपस्थिति को एजोस्पर्मिया कहते हैं। एलोगस्पर्मिया, इसमें शुक्राणु की संख्या जो कमी होती है उसको एलोगस्पर्मिया कहते हैं। इमेस्कुलेशन, जो पराग कोष को हटाने की क्रिया होती है उसे इमेस्कुलेशन कहा जाता है। डाउन सिंड्रोम, ये डाउन सिंड्रोम जो होता है वो 21वें गुणसूत्र में एक ज़्यादा हो जाता है तभी होता है। क्या होता है? डाउन सिंड्रोम। इसमें 47 हो जाते हैं, 46 के जगह 47 हो जाते हैं। इसे इसको मंगोलिज्म भी कहते हैं। क्या? मंगोलिज्म भी कहते हैं इसी को मंगोलिज्म भी कहते हैं। तो ये मंगोलिज्म कहलाता है। और टर्नर सिंड्रोम में एक्स गुणसूत्र कम हो जाते हैं। ये क्या होता है कि महिला में होता है। ये क्या होता है कि महिला में होता है टर्नर सिंड्रोम। इसमें एक्स गुणसूत्र, एक गुणसूत्र कम हो जाता है। डाउन सिंड्रोम में एक गुणसूत्र बढ़ जाता है और टर्नर सिंड्रोम में एक गुणसूत्र कम हो जाता है। इसे क्या कहा जाता है? इसमें महिलाओं में होता है। तो क्लाइन सिंड्रोम, इसमें एक्स गुणसूत्र बढ़ जाता है, इसमें 47 गुणसूत्र हो जाते हैं। ये केवल पुरुषों में होता है। IVF टेस्ट ट्यूब बेबी शरीर के, इस IVF का जो निषेचन होता है वो कहाँ होता है? वो शरीर के बाहर होता है। कहाँ? टेस्ट ट्यूब बेबी, IVF। ठीक है, इसका मतलब है टेस्ट ट्यूब बेबी, इसका जो निषेचन होता है वो लैब में होता है। फिर ZIFT आता है, ZIFT। तो इसका कहाँ होता है? ये क्या होता है? ये IVF का ही एक हिस्सा होता है। ZIFT जो होता है वो IVF का ही एक हिस्सा होता है। तो उसी में क्या होता है कि ये निषेचन जो है जब जायगोट बन जाता है, 8 कोशिकीय जायगोट बन जाता है, तो इसको क्या होता है कि भ्रूण को जो मतलब 8 कोशिकीय वो उसको भ्रूण तो नहीं कर सकते क्योंकि 8 कोशिका ही बनी होती हैं पूरी तरीके से। तो उसको क्या किया जाता है कि उसको उसमें डाल दिया जाता है, फैलोपियन ट्यूब में प्रत्यारोपित कर दिया जाता है। इसको क्या कहते हैं? ZIFT। VIF क्या होता है? IF क्या होता है? IF होता है कि जो टेस्ट ट्यूब बेबी होता है उसका शरीर जो निषेचन के बाहर होता है। और ZIFT क्या होता है? ZIFT क्या होता है कि IVF का ही एक हिस्सा होता है। ठीक है, IVF का ही एक हिस्सा होता है। उसको जो है कि जब जायगोट जो होता है वो 8 कोशिकीय हो जाता है तब उसको किया जाता है। ठीक है, तब उसको वहाँ गर्भाशय में प्रत्यारोपित कर दिया जाता है, गर्भाशय में। ठीक है, तो उसके बाद में आते हैं इसमें जो F उसका मतलब होता है फैलोपियन ट्यूब। ZIFT में क्या होता है? जो F शब्द होता है उसका मतलब होता है फैलोपियन ट्यूब में। तो अभी मैंने आपको जो 16 से 70 क्वेश्चन बता दिए हैं जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट टिक कर सकते हो कैटेगरी में, इम्पोर्टेंट की कैटेगरी में इन्हें रख सकते हो। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर इनको आप सही से जब देख लोगे तो आने वाले समय में आप जो बायो को अच्छा खासा करोगे और
जो है मेरे चैनल को इसको सब्सक्राइब कर लो, जिससे कोई भी नई वीडियो आए तो वो आपसे मिस ना हो। और ऐसे ही छोटे छोटे शॉर्ट्स को मैं शॉर्ट्स के मैंने 5 मिनट या 10 मिनट के शो में मैं आपको सब कुछ सिखाता रहूँगा, जिससे आपको ज़्यादा प्रेशर भी नहीं होगा और आप जल्दी से सीख जाएंगे। तब के लिए बाय, थैंक यू।